आज की तिथि साधारण नहीं है। ये वही क्षण है जब समय, नक्षत्र और ब्रह्मांडीय संयोग मिलकर ऐसी अदृश्य ऊर्जा का द्वार खोलते हैं जो हर इंसान के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ दिन अचानक हमारे लिए वरदान बन जाते हैं? क्यों कुछ तिथियों पर किया गया साधारण सा उपाय भी असंभव काम को भी संभव कर देता है? क्योंकि आज की तिथि, आज का नक्षत्र और आज का संयोग आपके भाग्य की किताब में नई लिखावट करने वाला है। ये वही घड़ी है जब देवताओं की शक्ति जागृत होती है और साधारण इंसान भी ईश्वरीय आशीर्वाद का अधिकारी बन जाता है। अगर आप आज के दिन इस संयोग को समझ गए और इसे सही प्रयोग कर पाए तो धन, सुख, समृद्धि और शांति सब आपके जीवन में अपने आप आने लगेंगे। याद रखिए, ये कोई सामान्य दिन नहीं है। ये वही दिन है जिसे शास्त्रों और पुराणों में विशेष बताया गया है, जिस पर किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपके बिगड़े जीवन को संवार सकता है। आइए अब जानते हैं आज की इस विशेष तिथि, नक्षत्र और संयोग की छुपी हुई रहस्यमयपूर्ण शक्ति को। आज की रात सिर्फ एक साधारण रात नहीं है, यह रात उस विशेष संयोग की है। यह संयोग इतना दुर्लभ, इतना अद्भुत और इतना रहस्यमय है कि सदियों से साधक इसी की प्रतीक्षा करते रहे हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या है इस दिन में, तो सुनिए। 21 अगस्त का दिन मासिक शिवरात्रि गुरुवार और गुरुवार अपने आप में ही गुरु ग्रह का दिन है। यह दिन ज्ञान, धन, संतान और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब गुरुवार को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि मिलती है, उस पर पुष्य नक्षत्र का प्रभाव पड़ता है और फिर व्यतिपात योग जैसा दुर्लभ योग बनता है, तो यह केवल एक दिन नहीं रह जाता, बल्कि यह एक आकाशीय संकेत बन जाता है। जीवन की दिशा बदलने वाला संकेत, गरीबी को तोड़ देने वाला संकेत, मनुष्य के भाग्य को पूरी तरह बदल देने वाला संकेत। और यही कारण है कि हमारे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, जब त्रयोदशी तिथि, गुरुवार का दिन और व्यतिपात योग साथ आए तो यह समय साधारण मनुष्यों के लिए नहीं रहता। यह समय उन लोगों के लिए होता है जो अपने जीवन में असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, और यह समय उन लोगों के लिए होता है जिनका भाग्य सोया हुआ है और जिन्हें झकझोर कर उठने की जरूरत है। सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता है वैसा ही जीवन जीते रहना जैसे अब तक जीते आए, परेशानियों से भरा, कर्जों का बोझ और मन की अशांति, रिश्तों में दरार और धन की कमी। और दूसरा रास्ता है इस अद्भुत संयोग का लाभ उठाने का, वह उपाय करना जिसके बारे में शिव महापुराण में कहा गया है कि जो साधक इस दिन श्रद्धा से पूजन करता है, उसके जीवन से दुर्भाग्य ऐसे भागता है जैसे अंधकार सूरज की रोशनी से। जरा ठहरिए, अब आपको चेतावनी भी देना चाहेंगे। यह संयोग हर किसी के लिए नहीं है। यह संयोग केवल उन्हीं को वरदान देता है जो इसे सच्चे मन से अपनाते हैं, क्योंकि शिव केवल नाम लेने से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें चाहिए सच्ची आस्था, सच्ची निष्ठा और दिल से निकली हुई पुकार। गुरुजी कहते हैं, लोग धन चाहते हैं, लेकिन धन की देवी लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब शिव का आशीर्वाद साथ हो, और शिव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो श्रद्धा और संयम से साधना करते हैं। आज का दिन आपके सामने है। यह दिन आपकी तकदीर बदल सकता है। यह दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी रात बन सकता है। यह दिन आपको उस मार्ग पर ले जा सकता है जहां से लौटकर आप वही नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। याद रखिए, दुनिया का हर बड़ा बदलाव, हर बड़ी सफलता, हर धन संपत्ति पाने वाला व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य शक्ति से आशीर्वाद लेकर ही सफल हुआ है, और आज वही शक्ति आपके सामने द्वार खोल रही है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुष्य नक्षत्र को देवताओं का राजा नक्षत्र कहा गया है। इस नक्षत्र में किया गया उपाय कई गुना फल देता है, और जब इसमें व्यतिपात योग जुड़ता है तो यह समय बन जाता है दुर्भाग्य नाशक काल, यानी वह समय जब मनुष्य के जीवन से नकारात्मकता, बुरी नजर, शत्रु और अंधेरा सब मिट जाता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। शिव महापुराण में साफ कहा गया है, त्रयोदशी के दिन किया गया शिव पूजन हजारों वर्ष की साधना के बराबर फल देता है। और गुरुवार का दिन यानी गुरु ग्रह का दिन, जो जीवन में समृद्धि और संपत्ति लाता है। क्या आप समझ रहे हैं, आज का यह संयोग सिर्फ एक पंचांग की बात नहीं, यह उस खजाने की चाबी है जो आपके जीवन में छुपा पड़ा है और उसे खुलने का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी है। अगर आपने इस अवसर को हल्के में लिया, अगर आपने इसे सिर्फ मनोरंजन समझकर छोड़ दिया, तो शायद आने वाले कई सालों तक ऐसा अवसर दोबारा आपके हाथ में न आए, क्योंकि यह संयोग बार बार नहीं आता। यही वजह है कि आज हम आपको यह रहस्य बताने जा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, जो सुनकर भी चुप रहा उसने अपना भाग्य खुद बर्बाद किया, लेकिन जो जाग उठा उसने वह पा लिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से कर्ज, गरीबी, दुर्भाग्य और परेशानियां ऐसे खत्म हो जैसे रात का अंधेरा सूरज की पहली किरणों से मिटता है? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आपके परिवार में सुख शांति आए और आपके जीवन में वह शक्ति प्रकट हो जो हर समस्या को चुटकियों में खत्म कर दे?
तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या हैं, यह कैसे आपके जीवन को बदल देगा और क्यों गुरुजी हमेशा इसे अनिवार्य उपाय मानते हैं। लेकिन याद रखिए, यह उपाय आसान नहीं है। इसमें चाहिए आस्था, विश्वास चाहिए और हिम्मत चाहिए, क्योंकि सच्चा धन केवल उसी को मिलता है जो अपने डर को जीत लेता है। तो चलिए, इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसी यात्रा जो आपके जीवन की किस्मत बदल देगी। एक ऐसी यात्रा जिसमें आपको मिलेगा धन, सुख, समृद्धि और शिव का आशीर्वाद। तो अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या हैं और साथ ही वो चेतावनियां जिनसे अगर आप चूक गए तो ये संयोग व्यर्थ हो जाएगा। अब तक आपने सुना कि यह संयोग कितना अद्भुत है, कितना दुर्लभ है और क्यों गुरुजी ने इसे साधारण दिन नहीं माना। तो अब हम आपको बताएंगे इस उपाय के वे अद्भुत लाभ जो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे और साथ ही वे गहरी चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। उपाय के अद्भुत लाभ। धन वर्षा का रहस्य। गुरुजी कहते हैं जिसके जीवन में धन का द्वार बंद हो गया हो, जो कितना भी परिश्रम कर ले पर उसका पर्स खाली ही रहता है, उस पर यह उपाय अमृत की तरह असर करता है। इस 3 उपाय करने के बाद व्यक्ति के जीवन में अचानक धन के स्रोत खुलने लगते हैं। जहाँ केवल पहले असफलता मिलती थी वहाँ सफलता मिलने लगते हैं। जहाँ पहले मेहनत का फल नहीं मिलता था वहाँ अचानक भाग्य साथ देने लगता है। मानो यह सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंदे हो, सब कुछ हरा भरा कर देने वाले। दुर्भाग्य का नाश। कई बार आपने महसूस किया होगा सब कुछ ठीक होते हुए भी कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार रोक देती है। काम अधूरा रह जाता है, सौदा हाथ से निकल जाता है, रिश्ता टूट जाता है। यह वही दुर्भाग्य की छाया है जिसे व्यतिपात योग के दौरान किया गया यह उपाय मिटा देता है। शिव महापुराण में साफ कहा गया है, त्रयोदशी के दिन किया गया शिव पूजन साधक के पापों को नाश करता है और दुर्भाग्य दूर कर देता है। यानी यह उपाय सिर्फ धन नहीं लाता, बल्कि जीवन से दुर्भाग्य की बेड़ियां तोड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा का खात्मा। घर में कभी कभी आप महसूस करते होंगे वातावरण भारी है, झगड़े होते हैं, मन अशांत रहता है, नींद पूरी नहीं होती और बार बार अपशकुन दिखाई देते हैं। यह सब नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। गुरुजी कहते हैं जहाँ शिव की उपासना होती है वहाँ भूत प्रेत बाधा, नजर और नकारात्मकता ठहर ही नहीं सकती। यह उपाय आपके घर से उस काली छाया को मिटा देता है, मानो आपके द्वार पर अदृश्य सुरक्षा कवच खड़ा कर देता है। सुख, शांति और समृद्धि। धन तो सभी चाहते हैं, लेकिन धन के साथ यदि शांति ना हो तो वह धन भी बोझ बन जाता है। यह उपाय न केवल धन लाता है बल्कि परिवार में सुख, शांति और आपसी प्रेम भी लाता है। पति पत्नी के बीच दरार हो, भाई बहन के बीच झगड़ा हो या नकारात्मक कलह का माहौल हो, यह उपाय करने के बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है। शत्रु पर विजय। आपके जीवन में कोई शत्रु है, कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार आपकी राह में कांटे बिछा रहा है। गुरुजी कहते हैं जो त्रयोदशी पर श्रद्धा से शिव का आवाहन करता है उसके शत्रु स्वयं अपने आप पराजित हो जाते हैं। यह उपाय आपके शत्रु की शक्ति को कमजोर कर देता है। वह चाहे कितनी भी कोशिश करे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। करियर और व्यापार में उन्नति। व्यापार में बार बार घाटा हो रहा है, नौकरी में प्रमोशन अटक रहा है, तो यह उपाय आपके लिए वरदान है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में किया गया उपाय आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति का द्वार खोलता है। कितनी ही बाधाएं क्यों न हो, यह संयोग उन्हें काटकर आपको सफलता की ओर धकेल देता है। संतान और परिवार का कल्याण। शिव महापुराण में कहा गया है कि त्रयोदशी तिथि पर किया गया पूजन संतान को आशीर्वाद देता है। यदि संतान परेशान है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या गलत राह पर चल रही है, तो यह उपाय संतान के जीवन को सुधार देता है। लक्ष्मी का अस्थायी वास। सबसे महत्वपूर्ण लाभ है धन आता है लेकिन टिकता नहीं। यह हर किसी की समस्या है, लेकिन जब यह उपाय किया जाता है तो केवल धन आता ही नहीं बल्कि लक्ष्मी का अस्थायी वास भी होता है। यानी जो पैसा आता है वह संचित होता है, टिकता है और बढ़ता है। अब सुनिए चेतावनियां जिन्हें भूलना आपके लिए भारी पड़ सकता है। अब ध्यान से सुनिए। जितने अद्भुत लाभ इस उपाय के हैं उतनी ही खतरनाक चेतावनियां भी इसके साथ जुड़ी हैं। श्रद्धा का अभाव। अगर आप यह उपाय केवल दिखावे के लिए किया या मन में संचय लेकर किया तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। गुरुजी कहते हैं आधा मन कभी शिव को प्रसन्न नहीं कर सकता। अपवित्रता से बचें। इस उपाय के दौरान तन और मन दोनों की पवित्रता जरूरी है। शराब, मांस, झूठ और क्रोध इस उपाय को व्यर्थ कर देते हैं। यदि आपने पवित्रता का पालन नहीं किया तो यह संयोग आपके लिए सुफल नहीं देगा। गलत समय पर उपाय ना करें। शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया है त्रयोदशी का पूजन यदि गलत समय पर किया जाए तो उसका फल आधा रह जाता है। यानी समय की सावधानी अनिवार्य है। यदि आप देर कर गए या गलत मुहूर्त चुन लिए तो यह अवसर बेकार चला जाएगा। लालच ना करें। यह उपाय केवल धन के लिए नहीं है, यह उपाय समृद्धि, शांति और आशीर्वाद पाने के लिए है।
लालच से ना करें। यह उपाय केवल धन के लिए नहीं है, यह उपाय समृद्धि, शांति और आशीर्वाद पाने के लिए है। यदि आपने केवल लोभ और स्वार्थ के लिए किया तो शिव प्रसन्न नहीं होंगे। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयोग ना करें। याद रखिए, यह उपाय शिव का है। शिव करुणा और कल्याण के देवता हैं। अगर आपने इस शक्ति का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया तो उसका दुष्परिणाम आपके जीवन में बहुत बुरा हो सकता है। अधूरा उपाय ना करें। यदि आपने उपाय शुरू किया और बीच में छोड़ दिया तो इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि अधूरा छोड़ा गया उपाय नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। गुरु जी कहते हैं, शिव के सामने छल ना करो, वरना जो सुख मिलना था वह दुख में बदल जाएगा। इसलिए उपाय को पूर्ण आस्था और सच्चाई से ही करना चाहिए। अब तक आपने जाना यह उपाय आपके जीवन में क्या क्या ला सकता है और साथ ही किन बातों को आपको सावधान रहना है सुख, दुख, शांति, परिवार का कल्याण, शत्रु मुक्ति, सब कुछ इस उपाय से संभव है। लेकिन साथ ही यदि आपने गलती की, श्रद्धा में कमी रखी या गलत राह पर चले तो यही उपाय आपके लिए निष्फल भी हो सकता है। यही कारण है गुरु जी कहते हैं, संयोग तो सबके सामने आता है, लेकिन लाभ वही उठाता है जो सही ढंग से, सही भावना से उसे पकड़ता है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री, सही समय और स्थान क्या है, क्योंकि बिना सही सामग्री और सही स्थान के यह उपाय अधूरा रह जाएगा। गुरु जी कहते हैं, यज्ञ की अग्नि तभी फल देती है जब उसमें सही आहुति डाली जाए। इसलिए आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे अर्थ सहित सब कुछ। आवश्यक सामग्री हर वस्तु का गहरा अर्थ। शुद्ध गंगा जल हो तो उत्तम। जल ही जीवन है। गंगा जल पवित्रता, शुद्धि और दिव्यता का प्रतीक है। यह हर नकारात्मकता को धोकर वातावरण को पावन करता है। इसका प्रयोग आचमन, स्नान, शुद्धि और अंत में अभिषेक के लिए किया जाएगा। बेलपत्र 13 संख्या में। शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। शिव महापुराण में कहा गया है कि बेलपत्र चढ़ाने से असंख्य पाप नष्ट होते हैं और दुर्भाग्य भाग जाता है। यह 13 संख्या का विशेष महत्व है क्योंकि यह त्रयोदशी तिथि का प्रतीक है। अक्षत चावल के दाने बिना टूटे हुए। अक्षत का अर्थ है अछोड़, यानी जो कभी ना टूटे। यह अस्थायित्व और अस्थायी सुख समृद्धि का प्रतीक है। सफेद वस्त्र या रेशमी कपड़ा, यह पवित्रता और शांति का प्रतीक है। शिव पूजन में सफेद रंग शिव के निर्मल स्वरूप को दर्शाता है। धूप, दीप और घी का दीपक। दीपक जलाने का अर्थ है अंधकार का नाश और ज्ञान का प्रकाश। धूप वातावरण की शुद्धि और दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करती है। विशेष फूल, विशेष रूप से सफेद और नीले फूल। फूल भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। नीला फूल शिव की असीम गहराई को दर्शाता है और सफेद फूल उनकी निर्मलता को। शुद्ध घी और काला तिल। घी समृद्धि और तिल पाप नाशक माने जाते हैं। शिव महापुराण में उल्लेख है कि काले तिल से अभिषेक करने से ग्रह दोष और नकारात्मकता मिट जाती है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। पंचामृत पंच तत्वों का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसे अभिषेक करने का मतलब है पंच तत्वों की ऊर्जा को संतुलित करना। धातु का शिवलिंग यदि घर में हो तो उत्तम। शिवलिंग शिव की असीम शक्ति का प्रतीक है। शिवलिंग विशेष रूप से धन और समृद्धि आकर्षित करता है। शुद्ध शहद और गुड़। शहद जीवन में मधुरता लाता है और गुड़ समृद्धि व संपन्नता का प्रतीक है। पीला वस्त्र आसन हेतु। पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक है जो आज के दिन विशेष रूप से प्रभावशाली है। कुमकुम, हल्दी और चंदन, यह शुभता और मंगल का प्रतीक है। शिव पूजन में चंदक ठंडक और शांति का संदेश देता है। नैवेद्य, मिठाई, विशेषकर गुड़ या हलवा। नैवेद्य का अर्थ है प्रसाद, प्रसाद, समर्पण और आभार का प्रतीक। ध्वनि साधन, घंटी या शंख। शंख और घंटी की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर दिव्यता का आवाहन करती है। सुपारी, लौंग और इलायची, यह दीर्घायु, शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। उपाय करने का सही समय। सबसे उपयुक्त समय सुबह 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त के बाद का समय शुभ और ऊर्जावान। दूसरा विकल्प है शाम 6:30 से लेकर 8 बजे तक। शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ। गुरु जी कहते हैं जो इस समय साधना करता है शिव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। उपाय करने का सही स्थान, घर पर पूजन। यदि घर में साफ और पवित्र स्थान है तो वहां उत्तर पूर्व स्थान को दिशा में शिवलिंग या शिव चित्र रखकर पूजन करें। मंदिर में पूजन। यदि संभव हो तो यह उपाय शिव मंदिर में करें क्योंकि वहां दिव्य ऊर्जा का संचार अधिक होता है। विशेष रूप से उन शिवालयों में जहां त्रयोदशी के दिन रुद्रा अभिषेक होता हो, जहां यह उपाय कई गुना फल देता है। गुरु जी कहते हैं अगर आप घर में कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि स्थान शुद्ध हो, वहां कोई शोर शराबा या अपवित्र कार्य न हो। अब आपके सामने है पूरी सामग्री की सूची। हर वस्तु का गहरा अर्थ है और आपको पता है कब और कहां करना है यह उपाय, लेकिन अभी भी यह अधूरा है क्योंकि सामग्री और समय जान लेने के बाद भी असली रहस्य है।
उपाय करने की विधि, वह विधि जिसे क्रम, मंत्र और प्रक्रिया से यह उपाय जीवंत होता है, वह विधि जिसके बिना यह सब एक औपचारिकता रह जाएगी। शिव महापुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में केवल शिव नाम और सरल पूजन से ही सारे बंधन कर सकते हैं। यही कारण है कि इस विशेष तिथि 21 अगस्त भादो कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि पर किए गए छोटे से उपाय से भी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं उपाय की संपूर्ण विधि। प्रारंभिक तैयारी, शुद्धिकरण। स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण करें। आसन पर बैठकर 3 बार गहरी सांस लें और मन को शांत करें। हाथ जोड़कर भगवान शिव का आवाहन करें। 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे साधक का मन विकारों से मुक्त होकर भगवान शिव की शरण में स्थिर हो जाता है। समर्पण अर्पण प्रक्रिया। जल और गंगा जल मिश्रण से शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद क्रमशः शुद्ध दूध, शहद, दही, घी, शक्कर, बेलपत्र, 3 पत्तियों वाला आग के फूल या धतूरा, चावल, अक्षत, सिंदूर या हल्दी, कुमकुम, दीपक और अगरबत्ती प्रत्येक सामग्री अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये सामग्री केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, बल्कि 5 तत्वों जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतीक है। जब इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो साधक का आंतरिक और बाहरी जीवन संतुलित होता है। मंत्र जाप। पूजन के बाद कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र 11 बार जपें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेमार्ततात्। यह मंत्र जीवन के सभी बंधनों को काटकर साधक को अमृत समान शांति, स्वास्थ्य और आयुष प्रदान करता है। विशेष उपाय, धन और कष्ट निवारण हेतु। शिवलिंग पर 11 बेलपत्र चढ़ाते समय हर पत्ते पर हल्के से राम या ओम लिखकर अर्पण करें। पूजन के अंत में 11 बार यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आप नीलकंठ होकर भी संसार का भार सहते हैं, ऐसे ही मेरे जीवन के विष को भी पीकर अमृत बना दीजिए। यह विशेष प्रार्थना हमारे दुख और दुर्भाग्य को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देती है और साधक का जीवन धीरे धीरे सुख, समृद्धि और शांति से भरने लगता है। समापन। पूजन पूर्ण होने के बाद हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का 5 बार उच्चारण करें। यथाशक्ति गरीब को दान करें, भोजन, कपड़ा या धन। अंत में दीपक की लौ को प्रणाम करें और यह भाव रखें कि भगवान शिव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। दान से पूजन की पूर्णता होती है और साधक के भीतर पवित्रता अस्थायी होती है। इस प्रकार शिव महापुराण के अनुसार सरल लेकिन शक्तिशाली विधि से 21 अगस्त का उपाय संपन्न होता है। गुरु जी कहते हैं, जब भी हम किसी विशेष तिथि और पवित्र नक्षत्र पर उपाय करते हैं तो यह केवल क्रिया नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक संवाद होता है। 21 अगस्त का दिन जब त्रयोदशी तिथि और मृगशिरा नक्षत्र का संयोग हमारे जीवन के सामने आता है तो यह अवसर साधारण नहीं रहता, बल्कि विशेष फल देने वाला बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, हर साधना, हर उपाय तभी सिद्ध होता है जब हम उनकी मर्यादाओं का पालन और सावधानियां बरतें। आवश्यक सावधानियां, शुद्धता। उपाय करने से पहले मन तन की पवित्रता अनिवार्य है। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दक्षिण दिशा से बचे। इस दिन किसी भी प्रकार का पूजन दक्षिण दिशा में मुख करके न करें, यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। क्रोध और अपवित्र विचार। उपाय करते समय मन को शांत और निर्मल रखें। कोई क्रोध, ईर्ष्या या अपवित्र भावनाओं के साथ किया गया पूजन व्यर्थ हो जाता है। उपाय से पहले लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन न करें, इससे साधना की शक्ति कमजोर हो जाती है। रात्रि में दीपक। यदि उपाय सूर्यास्त के बाद हो रहा है तो दीपक जरूर जलाएं। दीपक की लौ ही अंधकार को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन करती है। दान का महत्व। उपाय के बाद यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को दान दें, अनाज, वस्त्र या थोड़ा सा धन। यह दान आपके पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। गुरु जी कहते हैं, जो साधक इस उपाय को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करते हैं उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं। संपत्ति का लाभ। जो धन लंबे समय से अटका हुआ है उनकी राहें खुलने लगती हैं। ऋण मुक्ति। धीरे धीरे कर्ज का बोझ हल्का होने लगता है। शत्रु पर विजय। जो लोग आपके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उनकी शक्ति स्वतः ही क्षीण हो जाती है। शांति और सुख। घर में अनावश्यक कलह और अशांति समाप्त होती है और वातावरण शुद्ध व पवित्र बनता है। दिव्य संरक्षण। शिव महापुराण के अनुसार त्रयोदशी तिथि और मृगशिरा नक्षत्र के दिन किया गया उपाय साधक के चारों ओर एक दिव्य कवच का निर्माण करता है, जिसे नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आ पाती। याद रखिए, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं। यदि मन में सच्ची श्रद्धा और धैर्य के साथ इस उपाय को अपनाएंगे तो परिणाम अवश्य मिलेंगे। यह उपाय आपके जीवन की अंधेरी सुरंग में प्रकाश बनकर उतरेगा।